हे एवरीवन, वेलकम बैक। आज मैं जिस के ड्रामा को एक्सप्लेन करूंगा उसका नाम है लीगली डैड। ये कहानी बहुत ही यूनिक और मजेदार है, जहाँ में एक 20 ईयर ओल्ड बंदे को दिखाया जाता है जो अपने से सिर्फ 5 साल छोटी लड़की का लीगल गार्जियन यानी डैड बनता है। और जब वो दोनों और लड़की की छोटी बहन तीनों साथ रहने लगते हैं एज अ फैमिली, तो बहुत ही मजेदार इंसिडेंट्स सामने आते हैं। बट उससे पहले हम ये तो जान लें आखिर उस बंदे के लिए अपने से 5 साल छोटी लड़की को अडॉप्ट करने की नौबत आई ही क्यों। कहानी की शुरुआत में हम आयंग नाम की लड़की को देखते हैं जो सीढ़ी से उतर कर वॉशरूम तक आती है। तभी उसके सामने से एक बहुत ही हैंडसम बंदा निकलता है जो उसे थोड़ा सा ही बड़ा लग रहा था। बट उसे देख आयंग कहती है डैड, और तभी कहानी फ्लैशबैक में चली जाती है। हमें पता चलता है आयंग एक 23 ईयर ओल्ड स्ट्रगलिंग लेडी है जिसके पेरेंट्स अब इस दुनिया में नहीं रहे, तो उसे अपनी और अपनी 8 ईयर ओल्ड छोटी बहन तानवी का खुद ही ख्याल रखना पड़ता है। वो पार्ट टाइम जॉब एक कॉफी शॉप पे करती है जहाँ उसका साथी जुनो है और दोनों की दोस्ती भी काफी अच्छी है। पर जुनो उसके शॉर्ट टेम्परामेंट के लिए उसका हमेशा मजाक उड़ाता है। फिलहाल आयंग की जिंदगी की सबसे बड़ी चैलेंज है खुद का और दानवी का ख्याल रखना। और जितनी सैलरी वो कॉफी शॉप से अर्न करती है उसमें गुजारा करना बहुत मुश्किल था। ऊपर से घर की लैंडलेडी एक दिन उससे आकर कहती है घर खाली कर देने के लिए, और नया घर मिलना अब आसान भी नहीं था। वहीं अगर बात की जाए दानवी की, तो वो ठहरी एक मस्तीखोर बच्ची। उसके बाकी दोस्त ऐसे नहीं थे। वो हमेशा इस बात के लिए उसका मजाक उड़ाते थे कि उसके तो फादर है ही नहीं। इस बात से दानवी अपसेट थी। उन्हें अपनी बहन को चढ़ाता देख आयंग वहां जाती है, उन पर जोरों से चिल्लाती है। वे कॉफी शॉप चले आती है। एक शाम दानवी एक रेस्टोरेंट के बाहर के शीशे से एक बच्चे उसके फादर को घूरे जा रही थी। वहां का स्टाफ उस पर गुस्सा कर उसे भगाने लगता है, बट पीछे से एक जेंटलमैन उसे रोक कहता है क्या तुम्हें भी अंदर चलना है। दानवी कहती है हाँ। कुछ देर बाद रात को दानवी और आयंग डिनर कर रहे थे जब दानवी पूछती है उन्हें क्या आपको भी डैड चाहिए। आयंग पहले उसकी बात को इग्नोर करी थी क्योंकि सवाल ही ऐसा है, बट फिर वो कहती है हाँ चाहिए। तो इस पे दानवी कहती है कल मिल जाएंगे। एंड अगले दिन आयंग जो कॉफी शॉप पे ऑर्डर्स ले रही थी, तभी अचानक एक बंदा आकर कहता है क्या आप मिस आयंग हो, सर आपसे मिलना चाहते हैं। एंड तभी वही जेंटलमैन सैंग वहां एंटर करता है। उसके लुक से सभी लोग इंप्रेस हो गए थे, एंड शायद आयंग भी। एंड वहां पर वो रिवील करता है कि वो उन दोनों का लीगल गार्जियन बनना चाहता है। एंड इस बात का अप्रूवल उसे खुद दानवी ने दिया है रेस्टोरेंट में, और ये रहा उसका प्रूफ। अब हमें फ्लैशबैक में बताया जाता है कि आखिर उसे रेस्टोरेंट में हुआ क्या। वैसे दानवी को रेस्टोरेंट पे डिलीशियस फूड खाने के प्रति कोई भी अट्रैक्शन नहीं थी। एंड ये देख सैंग सोचता है जब से खाना खाना ही नहीं था तो वो बाहर से अंदर देख क्या रही थी। दानवी बताती है उसे उस बच्ची को देख ईर्ष्या हो रही थी कि उसके डैड उससे कितना प्यार करते हैं, पर दानवी के तो डैड है ही नहीं, वरना आज वो भी उसके साथ रहते हैं। एंड वहां सैंग उससे कहता है क्या तुम्हें डैड चाहिए। वो कहती है हाँ, और ये सुन सैंग खुश हो जाता है क्योंकि उसे भी एक डॉटर चाहिए थी। और वो दानवी से डील कर लेता है और वो खुशी खुशी मान जाती है। बट लेटर ऑन ही रियलाइजेस कि दानवी की एक बहन भी है, वो भी 23 साल की, यानी सैंग से सिर्फ 5 साल छोटी, और अननोइंगली वो उसका भी लीगल डैड बन चुका है। बात की जाए कि सैंग ऐसी अजीब हरकत कर क्यों रहा है, रैंडम राह चलती बच्ची को अडॉप्ट करने की, वो भी सिर्फ कुछ ही वक्त के लिए। तो इसके पीछे कारण है सैंग की पर्सनल लाइफ। एक्चुअली वो एक बहुत ही बड़ी फर्म का प्रेसिडेंट है, बट उसके बिजनेस में फैमिली पॉलिटिक्स चल रही है और उसके अंकल उसकी कुर्सी छीनना चाहते हैं क्योंकि सैंग के फादर नहीं है। पर सैंग की ग्रैंडमा ने विल में ऐसा स्पष्ट किया है कि कंपनी के स्टॉक्स को हमेशा नीचे की पीढ़ी में बेटियों को ही दिया जाता है, भले ही कंपनी कोई भी चलाए। एंड उसके अंकल की तो एक बेटी थी बट सैंग की नहीं, पर अगर उसकी बेटी मिल जाए तो काम बन जाएगा। लेकिन उसे अगले 2 महीनों में ही इस बात को प्रूव करना था कि उसकी एक डॉटर है, पर 2 महीने में अपनी खुद की बेटी होना तो पॉसिबल ही नहीं है। एंड तभी वो नोटिस करता है कि इस विल में एक लूप होल था कि डॉटर का ब्लड रिलेटेड होना जरूरी हो, ऐसा कहीं नहीं लिखा। इसलिए सैंग निकल जाता है एक बच्ची को अडॉप्ट करने, और लकीली रास्ते में उसे दानवी दिख जाती है जो बहुत ही प्यारी थी और उसे फादर की तलाश थी। एंड इसीलिए वो तुरंत हाँ कर देता है और दानवी भी मान जाती है इस डील के लिए। बेचारी आयंग से किसी ने पूछा भी नहीं। वहीं ये सारी बात जान प्रेजेंट में आयंग बिल्कुल शॉक रह जाती है कि ये कैसा पागलपन है, दुनिया हमारे बारे में क्या सोचेगी, क्योंकि एज वाइज तो उनमें सिर्फ 5 साल का गैप है। एंड अगर वो उसके घर में ऐसा डॉटर रहेगी तो वियर्ड नहीं हो जाएगा। सैंग कहता है दुनिया की बातों को जाने दो। रात को वो और जुनो ड्रिंक्स करते हुए इसी बारे में डिस्कशन करते हैं जहाँ यंग सोच रही थी उससे मेरी दुखती नस का भी पता है, घर की दिक्कत और लैंडलेडी कभी मुझे निकाल सकती है। उसके साथ शिफ्ट हो गई तो बच जाऊंगी, बट मेन प्रॉब्लम है मुझे उसके साथ शिफ्ट होना होगा। लेकिन मैं इतनी पागल थोड़ी हूँ घर के लिए अनजान बंदे के घर शिफ्ट हो जाऊंगी। जुनो कहता है बिल्कुल सही, बट फिर वो सच में शिफ्ट हो भी जाती है बिकॉज और कोई ऑप्शन भी नहीं था। एंड इतने बड़े घर को देख दानवी के होश उड़ जाते हैं। और वहीं आयंग भी हैरान थी। सैंग कहता है इसे अपना ही घर समझना,
आयंग सोचती है ये भी कोई पूछने की बात है। एंड वही हम फ्लैशबैक में देखते हैं कैसे सैंग पहली बार जब आयंग को देखा था तो वो थोड़ा नर्वस फील कर रहा था। वही आयंग के दिल में भी सैंग के लिए शायद एक सॉफ्ट कॉर्नर होता है एंड मे बी वो दोनों एक दूसरे को लाइक करते थे या फिर नहीं भी। वही अगले दिन तानवी स्कूल निकलते वक्त अपनी बहन को बोल कर जाती है प्लीज अब फादर से लड़ाई मत करना। उसके जाते ही वो दोनों घर पर कुछ रूल्स बनाते हैं जिससे एक दूसरे के कंफर्ट जोन पर वो अटैक ना करे। सैंग का कहना था लॉन्ड्री के कपड़ों को छूना बिल्कुल मत एंड जोर से बात भी मत करना। एंड वही आयंग का कहना था मेरे सामान को बिना पूछे बाहर मत फेंकना। इस बात पे वो दोनों अग्री कर जाने के बाद अपने काम में मगन थे कि तभी एक फ्लाई उन्हें उठा देता है और दोनों को फ्लाई से डर लगता था बट जैसे तैसे वो उसे भगाते हैं। इस बीच वो दोनों काफी क्लोज आ गए थे। वहीं अगले दिन आयंग जब वेरेंडा में कपड़े सुखा रही थी तभी वहां सैंग के अंकल उनके सेक्रेटरी आ जाते हैं। एंड जब सैंग वहां आता है तो अंकल पूछते हैं ये कौन है। आयंग मनी मन सोच रही थी ये आखिर बोलेगा क्या, गर्लफ्रेंड तो नहीं ऐसा नहीं बोल पाएगा। एंड वही सैंग याद करता है कि उसे अपनी ग्रैंडमा की कंपनी को इन लोगों से बचाना है और अगर वो यहाँ पे आयंग को एज अ फ्रेंड या फिर गर्लफ्रेंड इंट्रोड्यूस कर देगा तो उसकी इंप्रेशन गलत पड़ेगी बिकॉज वो उसके साथ घर शेयर कर रहा था वो भी बिना शादी किए। इसलिए वो सिंपली कह देता है आयंग मेरी हाउसकीपर है। अंकल वहां से चले जाते हैं और जाते वक्त सेक्रेटरी से कहते हैं इन पर नजर रखना, ये इतना भी आसान नहीं जितना दिख रहा है। वहीं पूरे दिन सैंग की बात आयंग के मन में गूंज रही थी। सैंग ऐसा कहने के लिए उससे माफी भी मांगता है बट उसे एक पल को लगा था कहीं सैंग उसे पसंद तो नहीं करता बट अगर करता तो ऐसे वो उसे इंट्रोड्यूस नहीं करता एक हाउसकीपर के जैसे। एक्चुअली आयंग को उसकी फैमिली पॉलिटिक्स के बारे में बिल्कुल आइडिया नहीं था। वहीं हम देखते हैं अब आयंग जुनू को भी सारा सच बता देती है कि वो शिफ्ट हुई है सैंग के घर 1 महीने के लिए। ये सुन जुनू बहुत ज्यादा गुस्सा होता है, अनजान आदमी के यहाँ तुम कैसे शिफ्ट हो सकती हो। उसे दुख भी हुआ था मे भी शायद इसलिए क्योंकि वो आयंग के लिए सच में फिक्र करता था। एंड उसने मस्कीटो रैकेट भी उसे गिफ्ट किया था ताकि फ्लाइज को हटाते हुए आयंग उसके क्लोज ना आ जाए। वो फिर कॉफी शॉप पे अचानक तानवी की फ्रेंड की मम्मी आ गई थी उसकी शिकायत करने क्योंकि कैंपेन ट्रिप पे तानवी ने उन्हें बहुत मारा था। ये देख जुनू सामने आ जाता है आयंग को प्रोटेक्ट करने, आयंग को उनसे प्रोटेक्ट करने क्योंकि वो लोग पुलिस कंप्लेन करने की धमकी दे रहे थे। बट उसी वक्त सैंग आकर उसे रोकता है और उन लोगों से कहता है अब इस काम के लिए पुलिस के पास जाना चाहती है तो प्लीज जाए, मैंने सीसीटीवी फुटेज निकाल ली है इसमें आपकी डॉटर्स मेरी बेटी को बुली करी थी तो देखते हैं कौन फंसता है। ये रहा मेरा कार्ड। वो दोनों लेडी ये देख कि दानवी के फादर केएस ग्रुप के सीईओ है। बिल्कुल वो हैरान रह जाते हैं कितना बड़ा आदमी और वो वहां से तुरंत चली जाती है। वहीं फिर हम देखते हैं सैंग अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी एज अ फादर बखूबी तौर पर निभा रहा था। सारे काम छोड़कर वो दानवी के लिए खड़ा था। फिर सैंग आयंग को अपने साथ कहीं लेकर जाता है क्योंकि वो जानता था सुबह वाली बात से आयंग अपसेट है एंड अभी दानवी भी यहाँ पर नहीं है तो स्पेशल जगह आयंग को जरूर पसंद आएगी। आयंग पूछती है बट क्या हमारा पब्लिकली साथ घूमना सही है, तुमने तो कहा था इससे प्रॉब्लम हो सकती है। जिसमें सैंग कहता है नहीं ये सही है एंड पता है आज मैं तुम्हारे साथ ही टाइम स्पेंड करना चाह रहा था और ये बात आयंग को सरप्राइज करती है। आयंग पूछती है तुम ऐसे पर्सन तो नहीं लगते जिसे दूसरों में कोई भी इंटरेस्ट हो। सैंग कहता है बचपन में ही मेरे पेरेंट्स की डेथ हो गई तब से मुझे ग्रैंडमा नहीं रेस किया है। अब मैं हमेशा एक एज पे खड़ा हुआ हूँ बचपन से ही क्योंकि जिंदगी के जंगल में मैं तो अकेला था, हमेशा बस ग्रैंडमा साथ थी और आज मेरा फर्ज बनता है उनके बनाए बिजनेस को बनाए रखने का। उसकी बात सुन आयंग मनी मन कहती है मेरा फर्ज बनता है तुम्हारी इच्छा को पूरा करने में तुम्हारा साथ देना। वहीं अगले दिन दानवी कैंपेन ट्रिप से लौट आती है एंड दूर से उन तीनों की फोटोज वही फोटोग्राफर खींच लेता है जिसे सैंग के अंकल ने पॉइंट किया था। फिर ऑफिस टेरेस पे सैंग उसका सेक्रेटरी कम दोस्त डिस्कस करे थे इन्हीं सब के बारे में और सैंग कहता है एक चीज को इतनी शिद्दत से प्रोटेक्ट करते करते अब एक और चीज मेरे करीब आ गई है, इसकी रक्षा करना भी उतना ही जरूरी है। इस बात पे उसका दोस्त कहता है एक बात नोटिस की तुमने, इस बीच तुम कितने बदल गए हो, खुद को देखो, पहले वाले सैंग लगते ही नहीं, जो कि बहुत ही अच्छी बात है, तुम्हारा ह्यूमन साइड बाहर आ रहा है। एक शाम पार्टी से लौटते वक्त आयंग बिल्कुल थक गई थी तो जुनो अपने हाथों में उसकी हील्स कैरी करता है और उसे स्लीपर्स पहना देता है जो वो बैग में कैरी करा था। अचानक लौटते वक्त फोन पे एक मैसेज डिलीवर होता है। न्यूज में आयंग, दानवी और सैंग तीनों की फोटो सीक्रेटली खींची हुई लीक कर दी गई थी एंड शायद उसे एक हायर की हुई लेडी की तरह पोर्ट्रे किया जा रहा था जिसका सैंग यूज करा है सिर्फ अपना बिजनेस हासिल करने के लिए। जुनैद एक बहुत नाराज था क्योंकि इस बिजनेस फैमिली पॉलिटिक्स में बेचारी आयंग फंस गई। अब वो उसे घर छोड़ने जाता है जब बाहरी सैंग था। जुनो से कहता है आज से ये तुम्हारे साथ नहीं रहेगी, चलो आयंग तो वैसे भी इसके साथ खुश नहीं हो। लेकिन सैंग उसे कहता है ये हमारा पर्सनल मैटर है, प्लीज तुम इंटरफेयर मत करो जुनो। ये सुन वो कहता है मैं उसे पसंद करता हूँ, तो पर्सनल कैसे? आयंग ये सुन हैरान थी कि वो उसे एज अ वुमन लाइक करता है बट इतने वक्त से कभी बताया नहीं। जुनो का कहना था वो हमेशा से उसकी परवाह करता था बट वो इतना अमीर नहीं कि आयंग की जिंदगी के सारे प्रॉब्लम सॉल्व कर दे, इसीलिए वो वेट कर रहा था।
पर आज मुझे सही वक्त लगा इस बात को शेयर करने के लिए। सैंग भी इस बात पे आयंग से कहता है, आज से तुम मेरी पार्टनर हो, मेरी गर्लफ्रेंड, एंड मैं तुम्हें सच में बहुत लाइक करता हूँ। बट अगर तुम वक्त लेना चाहो तो कोई बात नहीं, बस मैं इतना कहूँगा, आज से जो भी कुछ हो जाए मैं तुम्हें और दानवी को हमेशा प्रोटेक्ट करूंगा, चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी करना क्यों ना पड़े। यहाँ समझने वाली बात यह थी कि दोनों ही आयंग को दिल से पसंद करते थे, बट अब बारी आयंग की है कि वो किसे पसंद करेगी, बेस्ट फ्रेंड को या फिर उस शख्स को जो उसकी छोटी बहन का भी गार्जियन है। आयंग जुनू की तरफ मुड़ कहती है, तुम हमेशा से मेरे लिए बहुत ही स्पेशल रहे हो, बट सॉरी मैं तुम्हें उस नजर से कभी पसंद नहीं कर पाई। तुम हमेशा मेरे बेस्ट फ्रेंड थे और अभी भी हो। जुनू हर्ट फील करता है बट फिर रियलाइज करता है आयंग की भी अपनी फीलिंग्स है जिसपे आयंग का खुद का भी कंट्रोल नहीं। जुनू कहता है, गो फॉर इट, मैं खुश होऊंगा तुम्हारे लिए, बस शायद शेयर न कर पाऊं। एंड फिर हम देखते हैं आयंग और सैंग एक दूसरे के करीब जाते हैं और फिर अगले दिन सैंग जाकर सारे लोगों को फिक्स कर देता है। अपनी प्लानिंग के अनुसार वो सीईओ बन जाता है केएस ग्रुप का। एंड उसने अपनी ग्रैंडमा की कंपनी को भी उन लोगों से प्रोटेक्ट कर लिया था। एंड वहीं बाकी लोग जैसे कि उसके अंकल बस देखते रह जाते हैं। वही दानवी के उसके फ्रेंड्स दोबारा जब तंग करे थे तो वहां इस बार सैंग आकर उनसे कहता है, चलो दानवी स्विमिंग पूल एंजॉय करने। वो दोनों पूछते हैं, तुम्हारे पास स्विमिंग पूल भी है? सैंग कहता है, हाँ बिल्कुल, और आज से इसके डैड मैं हूँ, और आज से दानवी के पास डैड भी है। और इतने मस्त फादर को देख दोनों बच्चों के मुंह खुले के खुले रह जाते हैं। फिर घर पे सैंग आयंग को एक एनवेलप देता है, उस पे लिखा था, एंड उस पे लिखा था, मैं अपने लिए एक वाइफ ढूंढ रहा हूँ, एक लाइफ पार्टनर जो पूरी जिंदगी एक कंपेनियन की तरह मेरे साथ रहे। ये सुन आयंग की खुशी का ठिकाना नहीं रहता और वो हमसे कहती है, किसने सोचा था कल का यह शख्स जॉन पीपर मेरा लीगल डैड बनना चाहता था, आज मेरा लाइफ पार्टनर बन जाएगा। एंड वो दोनों साथ में बहुत ही खुश थे और इसी के साथ ये ड्रामा खत्म हो जाता है। एक बहुत ही प्यारी कहानी थी एंड इसकी सबसे बड़ी खासियत थी इसके कुछ बहुत ही प्यारे मोमेंट्स और कैरेक्टर्स की केमिस्ट्री भी बहुत ही अच्छी थी। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, अगर हाँ देन प्लीज कंसिडर सब्सक्राइबिंग द चैनल। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, अगर हाँ देन प्लीज कंसिडर सब्सक्राइबिंग। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, सी यू सून।